Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, एक कार्ड गिरा, इसी को कर, दो कार्ड गिरे. प्लेयर, प्रेगनेंसी, ओके, एंड यू गॉट एडिक्टेड एनर्जी. ओके केप्रिकॉन, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is a Two of Pentacles. Intention of your person is Six of Wands. Future action of your person, Three of Swords. वही ना, Oracle Tarot हमेशा hand in hand. Your energy, Five of Pentacles, and future of this whole connection is King of Swords. Bottom of the deck is Page of Wands. Capricorn यार, ये इंसान प्लेयर हैं, ये इंसान प्लेयर व्यक्ति हैं, इनकी लाइफ में हैं दूसरे लड़के लड़कियां. जोडियाक साइन चलो बता देती हूँ. जोडियाक साइन इज टॉरस, वेरी स्ट्रांगली टॉरस दिख रहा है मुझे. टॉरस, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का, तब भी ये वीडियो देख सकते हो. केप्रिकॉन, यहाँ पे आई फील यू नो द रियलिटी. मुझे दिख रहा है आपको रियलिटी पता है. बहुत सैड हो रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो. ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे हैं. बट एनीवे फ्यूचर, ये मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, ठीक है. मतलब बिल्कुल टाइम वेस्टिंग एनर्जी है ये पर्सन. मतलब बिल्कुल टाइम मत लगाओ, डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं. हाँ देखो, फूल, बॉटम ऑफ द डेक फूल. सॉरी, मैंने पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला, ये फूल है, सॉरी. क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी ना ऐसी ही इमेज थी, तो इसलिए. सो फूल है. ये इंसान सीरियस नहीं है बिल्कुल भी. मतलब लेट्स जस्ट गेट, मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन से डेटिंग ऐप ऑनलाइन मिले हो, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग फाइनली. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, दे आर नॉट श्योर अबाउट यू. इनकी लाइफ में दूसरे लड़के लड़कियां 100% है. अगर आपको शक है, 100% है. करंट एनर्जीज में मतलब ये श्योर ही नहीं है आपके लिए. अगर आपका देखो, अगर आपका उद्देश्य है केप्रिकॉन की, अगर आपको रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी चाहिए, ये इंसान आपके लिए नहीं है केप्रिकॉन. करंट एनर्जीज में देखो, बहुत ना, ये बहुत ऑन एंड ऑफ, मेरे सबसे बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है. जब इनका मन होता है ये बात करते मिलते, जब इनका मन नहीं होता तो ये गायब हो जाते हैं. सो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ चल रहा है. ऑन एंड ऑफ, अगर ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है केप्रिकॉन, मैं आपको यही बोलूंगी कि ये श्योर नहीं है. क्या होता है जब ये गायब हो जाते हैं ना, तो ये दूसरे लड़के लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं, उनसे वैलिडेशन लेते हैं. फिर जब उनका वहां से मन उठ जाता है, तो ये आपके पास आ जाते हैं. करंट एनर्जीज में श्योर नहीं है आपके लिए. क्या ये आने वाले फ्यूचर में श्योर होंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट. यहाँ पे मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि इस पर्सन ने आपको बोल रखा है कि यार केप्रिकॉन, मैं आपको कमिटमेंट या वो नहीं दे सकता हूँ, मैं आपके साथ इस डेटिंग जोन में नहीं आ सकता हूँ, तो आप मूव ऑन करो. होता है ना कि यार अगर सामने वाला नहीं दे पा रहा, तो सामने वाले को बोल दो कि मूव ऑन करो. ये भी क्लैरिटी नहीं दे रखी है आपको. जब ये आते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ लव बॉम्बिंग की एनर्जी. लव बॉम्बिंग का मतलब है जब ये आपसे मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, आपको लगता है नहीं यार ये तो मेरा ही है, फिर ये भाग जाते. तो लव बॉम्बिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है. जो जेंजीज मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा लव बॉम्बिंग वर्ड. लव बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले को इतना एनर्जी, इतना सब दे देना एक दिन, फिर 10 दिन के लिए भाग जाना. सो यहाँ पे वही दिख रहा है. करंट एनर्जीज में श्योर नहीं है आपके बारे में. एज सिंपल एज दैट. प्लेयर हैं ये. इंटेंशन देखो, प्रेगनेंसी विद 6 of Wands, समझ जाओ केप्रिकॉन, प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पे. अगर आप लोग मैरिड हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड. बट प्रेगनेंसी की एनर्जी एंड 6 of Wands आया है. Wands इज ऑल अबाउट पैशन. इंटेंशन में वही दिख रहा है. 6 of Wands में इंटेंशन में ये इंसान पार्टी करना चाहता है आपके साथ. लिटरली पार्टीज करना चाहता है, ड्रिंकिंग करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है लाइफ को, अपनी लाइफ को. मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको शायद अपने सोशल स्टेटस में, अपने अपने काम से आपको कब कुछ काम से आपका फायदा निकलवा सकते हैं. कुछ तो फायदा निकलवाना चाहते हैं इंटेंशन में. दे वॉन्ट टू रोम अराउंड विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव फन विथ यू.
मेरे हिसाब से आप इनके फ्रेंड्स को भी जानते हो, ये पर्सन भी आपके फ्रेंड्स को जानते हो। यहाँ पे ऐसा कोई हिडन कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई हिडन कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि वो आप लोग हाइड कर रहे हो, आप लोग चुप चुपा के रिश्ता निभा रहे हो। नो, ओपन में है, घूमते हो फिरते हो, ओपन में करते हो, बात करते हो। आई थिंक आपके फ्रेंड्स और इनके फ्रेंड्स सबको पता है। बट वही इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटेंशन इनका है ही नहीं आपको कमिटमेंट देने का। ये खुले सांड की तरह घूमना चाहते हैं। इनको है कि और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत अटेंशन मिलती है दूसरे जेंडर से, और सबसे दूसरे जेंडर से सबसे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। सो मैं आपको यही बोलूंगी केप्रिकॉन कि इस पर्सन के ऊपर विश्वास मत रखें। इस पर्सन के ऊपर डोंट डोंट हैव डोंट थिंक दैट दिस पर्सन विल कम एंड गिव यू द कमिटमेंट। ओके, नाउ द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हर्ट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कि ये इंसान आपको आने वाले टाइम पे हर्ट करते हुए दिख रहा है। ये इंसान उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी हर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको भी हर्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड ये लिटरली प्लेयर प्लेयर एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे ये आपको इमोशनली मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, आपसे झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे कुछ फायदा निकलवाना चाहते हैं केप्रिकॉन, माइंड यू। ये चाहते हैं आपसे कुछ ना कुछ फायदा निकलवाए, आपको यूज करे और आपको वो चीजें ना दे। बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, दूर हो जाओ इस पर्सन से और इस पर्सन से अलग हो जाओ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी केप्रिकॉन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे हिसाब से आपको आपको ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि यार नहीं यार, ये इंसान ठीक नहीं है। मैंने जितना टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई, ये वर्थ इट नहीं है। ये रियलाइजेशन है, 100% दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। मेरे हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को सबोटाज कर रहे हो कि भाई मैं ऐसे पर्सन के पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्यों पड़ी हूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है अंदर ही अंदर आपको रियलाइजेशन है कि इंसान ठीक नहीं, तब भी आप इनसे मिलते हो, तब भी आप इनसे बात करते हो, तब भी आप इनसे हैंग आउट करते हो। एक घृणा की एनर्जी होती है ना, घृणा इस पर्सन के लिए नहीं, घृणा अपने लिए, आपको आपके लिए, अपने लिए आपको घृणा फील हो रही है। वाई सो? इन्होंने क्या आपके ऊपर बंदूक तान रखी है क्या, मेरे साथ घूमो, मेरे साथ ये सब करो? नो, राइट? कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है ना। तो जब कोई फोर्स नहीं कर रहा तो आप अलग हो जाओ, मूव ऑन करो, यही गाइडेंस है। और अगर कोई फोर्स भी कर रहा हो तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कोई फोर्स करो, यू ऑलवेज हैव हेल्प अवेलेबल। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोलती हूँ, क्योंकि एनर्जीज आ जाती हैं और सबसे बड़ी हेल्प होता है आपके माँ बाप। अगर माँ बाप नहीं तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर आपको कोई फोर्स वोर्स ऐसा कुछ कर रहा है तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर, हमेशा सोसाइटी, हमेशा फ्रेंड्स, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके माँ बाप हमेशा हेल्प के लिए होते हैं। तो कभी घबराना नहीं चाहिए सिचुएशन में। ये चीजें कोई नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एडिक्शन, यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी है। तो अपने आप से घृणा मत करो। नहीं है तो ब्लॉक करो, मूव ऑन करो। इतना किसी की नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं है आपको केप्रिकॉन। और अगर है, रिस्पेक्टफुली एंड करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है केस तो रिस्पेक्टफुली एंड करो, मूव ऑन करो। डोंट हेट योर सेल्फ। अगर आप किसी किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो भी गए कि जो आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार नहीं दे पा रहा है, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। अपने आप को नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। इतना अपने आप को पनिश क्यों करना, राइट? सो यू डोंट हैव टू पनिश योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू कम इन दैट रिग्रेट। मैं डांट, मैं जैसे कुछ रीडिंग्स में, कुछ पास की रीडिंग्स में, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं डांट लगाती हूँ कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट दैट डज नॉट मीन कि अपने आप को नफरत करने लग जाओ। और दिख रहा है कि आप अपने आप को नफरत करो, सैबोटाज कर रहे हो। मन नहीं है तब भी इस पर्सन के साथ घूम रहे हो, बात कर रहे हो। नहीं, मत करो, मत करो। केप्रिकॉन, अपने बारे में सोचिए एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए प्लीज। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है केप्रिकॉन कि ये आप ही की इंडिविजुअल एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी वर्थ रियलाइज करते हुए दिख रहे हो, आप सिंगल होते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर, आप अपने करियर के ऊपर इतना ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, इतना ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, जिसमें आप अपनी वर्थ जानोगे। मुझे दिख रहा है, इवन मुझे दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू, 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है केप्रिकॉन, जो सेंसिबल होगा, केयरिंग होगा, प्रैक्टिकल होगा, और जो आप लव डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली, फूल भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो हाँ, मुझे तो दिख रहा है न्यू लव, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इस पर्सन को छोड़ो, अगर ये इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो तो आप
दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।